अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, दादा दादी है, नाना है, नानी है या फिर माता पिता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पेंशन से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पेंशन राशि कब तक खाते में आएगी, पेंशन राशि कब तक दी जाएगी और पेंशन राशि में कितनी बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया है और ये बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में इतनी अहम भूमिका क्यों निभाती है। जब कोई व्यक्ति युवा होता है, काम करने के योग्य होता है, तब तक वो व्यक्ति अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से काम करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, घर मकान बनाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, उसकी आय भी कम हो जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जब वो काम करने योग्य ही नहीं रह जाता, तो उसकी आमदनी पूरी तरह खत्म हो जाती है। ऐसे समय में जीवन की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। दवाइयों का खर्च, डॉक्टर की फीस, राशन, बिजली का बिल, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरी चीजें एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है और बूढ़े व्यक्ति को आर्थिक रूप से ये सब बोझ लगने लगता है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई गई सामाजिक योजनाएं बहुत बड़ा वरदान साबित होती है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना इसलिए चलाई ताकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को कुछ सहायता मिल सके और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर इन बुजुर्गों को समय पर इन योजनाओं का लाभ मिल जाता है तो ये लोग अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चुनौती भी जुड़ी होती है। जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरतें भी बढ़ती हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कई प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित करती हैं ताकि जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता मिल सके। आज भी भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर बुजुर्गों का पूरा जीवन पूरी तरह से पेंशन पर ही निर्भर है। वो इंतजार करते रहते हैं जब उनकी पेंशन आएगी, तब उनके घर में राशन आएगा, दवाई आएगी, क्योंकि इनके पास कोई नियमित आय का कोई स्रोत नहीं होता है। इनके बच्चे नौकरी की वजह से इनको छोड़कर बाहर चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं, प्रदेश चले जाते हैं, या फिर बहुत से बुजुर्गों को उनके बहू बेटे बुढ़ापे में उनका साथ नहीं देते। ऐसे में हर महीने में मिलने वाली पेंशन उनके लिए बहुत मजबूत सहारा बन जाती है। हालांकि महंगाई को देखते हुए ये राशि बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी इस राशि से उनकी तमाम छोटी बड़ी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और उनको इस पेंशन से एक उम्मीद रहती है कि इस पेंशन से ये जरूरत पूरी नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, जब अगले महीने की पेंशन आएगी तो उस पेंशन से उस जरूरत को पूरा कर लेंगे जो इस महीने पूरी नहीं हो पाई। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर बुजुर्ग के मन में आता है कि पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर वास्तविक स्थिति को देखा जाए, पिछले कई वर्षों में महंगाई बढ़ी है, खाद्य पदार्थों में कीमतें बढ़ी हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, बिजली और पानी के खर्च बढ़े हैं, दवाइयों की कीमतों में भी 10% की बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य सेवाएं भी महंगी हुई है। ऐसे में कई बुजुर्गों का मानना है कि वर्तमान पेंशन राशि उनके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि समय समय पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों के द्वारा पेंशन राशि को बढ़ाई जाने की मांगे करते रहते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि वृद्धावस्था की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार पर नहीं होती। कई मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों का योगदान होता है। इसीलिए अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि अलग अलग दिखाई देती है। कुछ राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक राशि दी जाती है, जबकि कुछ राज्यों में ये राशि कम दी जाती है। कई राज्य समय समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बदलाव करती रहती है। इसीलिए जब भी पेंशन बढ़ने की बात होती है तो सबके मन में यही सवाल उठना स्वाभाविक होता है कि क्या ये पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश में पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी या कुछ राज्यों तक यह सीमित रहेगी। अगर भविष्य में पेंशन बढ़ने की बात कही जाती है तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण है महंगाई, दूसरा कारण है बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़े कारण,
तीसरा कारण है सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना। चौथा कारण है वरिष्ठ नागरिक को सम्मानजनक जीवन प्रदान कराना। और पांचवा कारण है किसी बुजुर्ग को बुढ़ापे में केवल आर्थिक कठिनाइयों के कारण परेशान न होना पड़े। तो इसके चलते कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाई भी गई है, लेकिन अभी ये जो 5,000 रुपए मिलने की बात कही जा रही है, तो इस पर सरकार ने कोई आधिकारिक प्रक्रिया घोषित नहीं की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पहले 1,000 रुपए की राशि दी जाती थी, अब उस राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिए गए हैं और ये राशि 3-3 महीने के अंतराल पर दी जाती है। कुल मिलाकर ये राशि 4,500 रुपए होती है। 3 महीने की ये राशि 4,500 रुपए है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा और बढ़ सकता है। डिजिटल बढ़ते तकनीकी के कारण अब लाभार्थियों का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा रहा है। पारदर्शिता बढ़ी है। आने वाले समय में ये व्यवस्था और मजबूत हो सकती है। सरकारें लगातार ये प्रयास कर रही है कि पात्र लोगों को सही समय पर लाभ पहुंचाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार पेंशन मिलने में समस्या इसलिए आती है क्योंकि लाभार्थी के दस्तावेज अपडेट नहीं होते हैं, आधार कार्ड में गलती होती है, बैंक से लिंक नहीं होता है आधार कार्ड, या मोबाइल नंबर लगा नहीं होता है, KYC पूरी नहीं होती है, आधार और दस्तावेजों में लिखे नामों में गड़बड़ी होती है, या सत्यापन में अधूरी प्रक्रिया होती है। सत्यापन अधूरा होने की वजह से भी भुगतान रोक दिया जाता है। इसीलिए आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो समय समय पर अपने दस्तावेजों की जांच अवश्य करते रहिए। तो ये थी पेंशन से जुड़ी अपडेट। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।